आइए वो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि उत्तल दर्पण के सामने अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब इस उत्तल दर्पण द्वारा कैसा बनता है और किस स्थान पर बनता है और जो प्रतिबिंब है उसका आकार क्या होता है, ये सब चीजें देखेंगे किरण आरेखों की बनावट की मदद से। यानी कि दर्पण के सामने हम वस्तु को रखेंगे, देखेंगे कि किरण कैसे जा रही है, किरण जा रही है तो परावर्तन के बाद फिर कहाँ जा रही है, कैसे काट रही है, प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, ये सारी चीजों को डिटेल्स में देखेंगे हम लोगों ने। पिछला वीडियो में हमने देखा था कि जो अवतल दर्पण है उसमें प्रतिबिंब कैसे बना है। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि उत्तल दर्पण में जो है प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो ये यहाँ पर हेडिंग मिलेगा आपको, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यानी कि हमको एक उत्तल दर्पण बनाना है, उस दर्पण के सामने वस्तु को रखना होगा। तो देखिए यहाँ पर हम एक दर्पण बना लेते हैं। दर्पण से पहला बात कि यहाँ पर एक हेडिंग आपको मिलेगा। देखिए हेडिंग क्या मिल रहा है कि जब वस्तु अनंत पर हो, यानी कि उत्तल दर्पण के सामने तो वस्तु को रखना ही है, और कहाँ पर रखना है तो अनंत पर रखना है। अब देखिए यहाँ पर एक उत्तल दर्पण बना लिए हम। उत्तल दर्पण की ये परावर्तक सतह, चिकनी सतह उठी हुई है, तो उठा हुआ रहता है जिसका परावर्तक सतह, उसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण है, इसका गोला इधर की ओर होगा, तो गोला के बीच में ही केंद्र होता है, इसलिए इसका केंद्र इस साइड। ये ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के ठीक बीच में होता है फोकस F। ठीक, तो ये उत्तल दर्पण की ये सारे पॉइंट हो गई। ये पीला वाला लाइन प्रधान अक्ष हो गया। यहां से हम लोग देखेंगे कि ये ध्रुव P से जितना दूरी पर F पॉइंट है, फोकस है, इसी ध्रुव से इधर के उतना ही पॉइंट लेते, इसको भी फोकस ही मानेंगे। ध्रुव P से जितना दूर इधर वक्रता केंद्र की ओर गए हैं, ये त्रिज्या, ये दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और इतना ही दूर, जितना दूर उधर गए इतना ही दूर इधर आ जाए, तो इस पॉइंट को भी हम क्या मानेंगे, C मानेंगे। तो देखिए ध्रुव P से ये फोकस ही कहलाएगा, ये वक्रता केंद्र कहलाएगा। और इससे हम बहुत दूर चले जाए तो हमको एक पॉइंट मिलेगा जिसको कहते हैं अनंत। ये उत्तल दर्पण में इस प्रकार से वस्तुओं को, इस प्रकार से बिंदुओं को हमने व्यवस्थित किया। इसका तो रियल में वक्रता केंद्र और फोकस इस साइड होगा। जितने जितने दूरी पर उस साइड फोकस और वक्रता केंद्र है, उतना ही दूरी पर हम ध्रुव P से इस साइड भी मान लिए फोकस और वक्रता केंद्र C। अब इसमें हम लोगों को इस दर्पण के सामने, यानी कि ये उत्तल दर्पण है, इसके सामने वस्तु को कहाँ रखना है, वह अनंत पर। तो देखिए एक वस्तु हम बना दिए, वो कहाँ पर रखे, अनंत पर। ठीक, इस वस्तु के टॉप पॉइंट से एक प्रकाश के किरण को हम डाल रहे हैं इस उत्तल दर्पण पे। ठीक, ये किरण आएगी, दर्पण पर टकरा करके ये किरण इधर की ओर चली जाएगी, क्योंकि इसका झुकाव इधर की ओर है। देखिए टकराने के बाद ये किरण कहाँ जाएगी, बाहर की ओर। एक और किरण हम डालेंगे जो वस्तु के नीचे वाले बॉटम पॉइंट से प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर आएगा। अब ये भी किरण आएगा, दर्पण से टकरा कर ये भी इधर चला जाएगा। तो ये जो दोनों किरणें हैं, ये दोनों किरणें इधर आगे की ओर हम बढ़ाएं तो ये दोनों एक दूसरे के कभी काट नहीं सकती है। तो हम कल्पना करेंगे कि इन दोनों किरणों को पीछे की ओर थोड़ा डैश डैश वाली रेखा से बढ़ाई जाए। यहाँ से हम डैश डैश वाली रेखा से इस किरण को भी बढ़ाएं, इस किरण को बढ़ाएं। इन दो परावर्तित किरणों के कल्पना से जहां प्रतिच्छेद बिंदु मिल रहा है, वहीं पर इस अनंत पर उपस्थित वस्तु का क्या बन जाएगा, वह प्रतिबिंब। ठीक, ये जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बन रहा है, और दर्पण के पीछे वास्तव में कोई किरण नहीं जाएगी, किरण तो टकरा कर इधर ही आ जाएगी। हम कल्पना करेंगे तो ये काल्पनिक रेखाओं के मदद से प्रतिबिंब का जो कटान बिंदु हमको प्राप्त हो रहा है, वो कौन से स्थान पे प्राप्त हो रहा है, फोकस पर। यहाँ जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। कैसा प्रतिबिंब होगा, काल्पनिक।
और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है वह तो सीधा होता है। इसके बाद बात करें तो ये जो वस्तु का आकार होगा वो बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा। तो ये हम लोग देखें कि जब वस्तु को उत्तल दर्पण में अनंत पे रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है फोकस पर, और अवतल दर्पण में भी जब अनंत पे रखे थे ना तो उसका भी प्रतिबिंब बना था फोकस पर, लेकिन उस समय उसके वास्तविक फोकस पर बना था, वास्तविक प्रतिबिंब बना था, और वो उल्टा होता है। साइज में तो दोनों बहुत छोटा ही होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है उसको देख लेते हैं कि वस्तु को कहाँ रखना है। देखिए दूसरा नंबर, जब वस्तु अनंत और ध्रुव P के बीच हो। देखिए वह वस्तु को अब एक ही बार अनंत और ध्रुव P के बीच आप कहीं पर भी रखिए। अवतल दर्पण में तो बहुत सारे केसेस आए थे। देखिए हम एक अवतल दर्पण यहाँ उत्तल दर्पण एक बना लेते हैं। ये ध्रुव P है और ये अनंत है, इसके बीच आप वस्तु को जहां इच्छा हो वहां रखिए। अवतल दर्पण में बहुत सारे केस आए थे कि अनंत पर, अनंत और सी के बीच, सी पर, सी और एफ के बीच, फिर एफ पर, फिर एफ और पी के बीच। इस प्रकार से उसमें बहुत सारे केस आए थे, लेकिन इसमें ऐसा कोई केस नहीं है। आप ध्रुव पी और अनंत के बीच जहां इच्छा हो वहां वस्तु को रख सकते हैं। आपकी इच्छा है वस्तु की अनंत और सी के बीच रखना है, यहाँ रख सकते हैं। सी पे रखना है रख सकते हैं, सी और एफ के बीच रखना है रख सकते हैं, एफ पर रखना है रख सकते हैं, एफ और पी के बीच रखना है कहीं पर भी रख सकते हैं। इन सब के लिए एक गो केस है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वो हम आप लोगों को बनाकर दिखा रहे हैं। तो देखिए एक वस्तु को हम यहाँ पर रख ले रहे हैं ध्रुव पी और अनंत के बीच, जो यहाँ पर है कह सकते हैं सी के और एफ के बीच है। कहीं पर भी आप कहिए ना, जब इसके बीच आ गया तो आपको जो नाम देना है दे सकते हैं, आप कहीं भी इसके बीच रखिए। एक किरण प्रधान अक्ष के समांतर लाते हैं। ये किरण समांतर आएगी, टकराने के बाद फिर आपको भी पता ऐसे जाएगी कि ये समांतर जब भी किरण आती है प्रधान अक्ष के, वो या तो फोकस पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो देखिए यहाँ पर फोकस पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है किरण। एक किरण इस वस्तु के टॉप पॉइंट से वक्रता केंद्र सी के दिशा में लाएंगे। कैसे किरण को लाएंगे वक्रता केंद्र सी के दिशा में? तो वक्रता केंद्र सी के दिशा में आने वाली किरण सतह पर लंबवत पड़ती है, और ये लंबवत पड़ेगी तो टकरा कर पुनः अपने पाथ पर लौट जाएगी, ये लौट जाएगी। तो फिर हम कल्पना करेंगे कि इसका जो डायरेक्शन था आने का वो कहाँ था, वह सी की ओर। ये किरण की दिशा किधर आने वाली थी, सी की ओर। अब फिर देखिए ये दोनों काल्पनिक रेखाएं एक दूसरे को कहाँ काट रही है, वह ये काट रही है यहाँ पर ये फोकस और ध्रुव पी के बीच। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे ध्रुव पी और फोकस एफ के बीच, और ये भी प्रतिबिंब कैसा बन रहा है तो काल्पनिक। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। और देखिए इसका भी एरो ऊपर है तो प्रतिबिंब का भी एरो ऊपर ही है। वस्तु की स्थिति कहीं पर भी हो, इधर दर्पण के सामने भी कह सकते हैं, दर्पण के सामने कहीं पर भी रखिए, वो दर्पण के पीछे बनाएगा ध्रुव पी और फोकस एफ के बीच। ठीक है, एक और इसमें कुछ जानकारी वाली चीजें हैं कि जब वस्तु फोकस एफ पर हो, देखिए वस्तु को हम कहाँ रख दे, फोकस एफ पर, तो वो भी तो कहलाएगा ध्रुव पी और अनंत के बीच। तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे ध्रुव पी और फोकस एफ के बीच, लेकिन जो प्रतिबिंब बनेगा ना वह, अगर हम वस्तु को यहाँ पर रख देते हैं, वस्तु को कहाँ रख दे, हम इस पर रख दे फोकस पर, तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा ना, अभी वाला प्रतिबिंब फोकस पर रखा जाए तो वो ध्रुव पी और एफ के बीच बनेगा, लेकिन जो ये दोनों बिंदु है इसके ठीक बीचों बीच बनेगा। इसके ठीक कहाँ बनेगा, वह बीचों बीच बनेगा, यानी कि फोकस दूरी के आधा दूरी पर बनेगा। कब, जब हम फोकस पर वस्तु को रख दे तब इनके बीच बनेगा, लेकिन ठीक बीचों बीच बनेगा। तो इसमें यही पॉइंट लिखाया गया है कि यदि वस्तु फोकस एफ पर हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे f/2 दूरी पर बनेगा, यानी फोकस दूरी के
आधे दूरी पर बनेगा, मतलब जितना ये ध्रुव P से फोकस तक के दूरी को कहते हैं फोकस दूरी, और उसके 2 से भाग कर दिए मतलब आधा, ठीक बीचों बीच बनेगा। ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद एक हम लोग बना लेते हैं वह क्या, तो एक टेबल बना लेते हैं जिसमें सारे पोजीशन लिखे गए हैं और वस्तु की स्थिति लिखी गई है, प्रतिबिंब की स्थिति लिखी गई है, और क्या कहें प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार भी लिखा गया है। देखिए हेडिंग में पढ़िए, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यहाँ पर वह का छूट गया, का बनना। हेडिंग क्या है, वस्तु की स्थिति एक जगह रखेंगे, फिर प्रतिबिंब की स्थिति एक जगह रखेंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार एक जगह रखेंगे। एक नंबर में हम लोग कहां पर रखे थे वस्तु को, अनंत पर। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस पर बना था, यानी F पर बना था। प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा क्योंकि दर्पण के पीछे तो कोई वास्तव में किरण जा नहीं सकती, हम लोग कल्पना करेंगे, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है एवं वस्तु के सापेक्ष क्या होगा, बहुत छोटा बिंदु साइज का प्रतिबिंब बनता है। देखे थे आप, किरण दोनों एक जगह एक बिंदु पर काट रही थी। अनंत और ध्रुव P के बीच वस्तु को आप कहीं भी रखिए, अनंत और ध्रुव P के बीच, तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे F और P के बीच ही बनेगा। F मतलब फोकस और ध्रुव P के बीच। प्रतिबिंब फिर काल्पनिक होगा, सीधा होगा एवं छोटा होगा, बहुत छोटा नहीं होगा लेकिन वस्तु के सापेक्ष हमेशा छोटा ही होगा। देखिए अब वस्तु को ध्रुव P पर रखना है, ध्रुव P पर रखिएगा वह आप सटा करके एकदम दर्पण में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव P पर ही बनेगा, और वहां भी काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, लेकिन वस्तु के आकार के बराबर बनता है। आइए यहाँ पर हम दिखाते हैं कि अगर हम वस्तु को रख दे इस ध्रुव P पर एकदम सटा करके, तो यहाँ से कोई वास्तव में किरण निकल के तो जाएगा नहीं, और नहीं वास्तव में काटेगी कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर हम लोग सिर्फ कल्पना करेंगे, यहाँ काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, और यहाँ पर वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। इस केस में, उत्तल दर्पण के केस में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा ही बनता है। एक ध्रुव वाला केस है जिस पर बराबर बनता है, तो ये तो बराबर छोटा बहुत छोटा, बराबर छोटा बहुत छोटा। जब अनंत पर वस्तु को रखे थे यहाँ पर, तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनना था, देख रहे थे, वह बड़ा सा वस्तु का एक बिंदु आकार का बहुत छोटा, जब अनंत पर रखे, अनंत और इस ध्रुव P के बीच कहीं पर भी रखेंगे तो छोटा बनेगा। इसका कारण देखिए कि एक किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी, टकरा कर ऐसे हो जाएगी, फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी। एक किरण हमेशा आपका जाएगी वक्रता केंद्र C के दिशा में, तो देखिए वह ये फोकस पर मिलती हुई किरण है, और हमेशा जो किरण जाएगी वो नीचे ही से न जाएगी C पर मिलने के लिए, तो हमेशा जो है वस्तु के आकार से प्रतिबिंब हमेशा छोटा ही बनेगा। इसके बीच बनाना है, तो किरण जब भी काटेगी इसमें हमेशा क्या बनेगा, वस्तु के आकार से छोटा। तो याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, काल्पनिक होता है एवं वस्तु के आकार के छोटा होता है। एक ध्रुव P पर रखा जाएगा तो वो तो सब में बराबर होता है, अवतल में भी होता है तो उत्तल में भी होता है। ठीक, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो दर्पण के पीछे ध्रुव P और फोकस F के बीच, चाहे उधर से बोलिए फोकस F और ध्रुव P के बीच, कोई दिक्कत नहीं है, आप जहां मर्जी वस्तु को रखिए, अनंत और ध्रुव P के बीच दर्पण के सामने। ये हम लोगों ने देखा कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है जब वस्तु को अलग अलग पोजीशन पर रखते हैं। तब आज के लिए इतना ही।